एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है उस लड़की का बाल काफी ज्यादा शाइनी और ब्राइट था। मैं तो उससे नजर नहीं हटा पा रहा था और उसकी आंखें तो रूबी जैसी थी, एकदम परफेक्ट नाक और छोटे होठ थे। और उसे एक बार देखते ही मुझे प्यार हो गया। अब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लासरूम के सभी बच्चे आपस में बात कर रहे होते। पता नहीं आखिरकार ये न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट कैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ क्लास के बाहर हम टीचर और वहीं ट्रांसफर स्टूडेंट को देख पाते हैं, जहाँ पर टीचर बोलता है तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम इन सभी से घुल मिल जाओगे। और फिर टीचर अंदर चला जाते हैं। वहीं पर ट्रांसफर स्टूडेंट तो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और टीचर के बुलाने के बाद तो वो कुछ ज्यादा ही गेट जोर से खोल देता है। और उसके अगले पल ही हम देख पाते हैं टीचर तो बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं और पूरी क्लास को बोलते हैं ये हमारी क्लास का न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है। वहीं पर वो स्टूडेंट काफी ज्यादा दुखी होता है और अपने दुख भरे अंदाज से सभी से बोलता है आप सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा और आप लोग मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब समझते होंगे क्योंकि मेरे लुक्स की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आई है और मेरे बाल तो आप देख ही सकते हैं। वहीं टीचर भी साइड से उस ट्रांसफर स्टूडेंट को बोलता है मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। और उस स्टूडेंट की इतनी ज्यादा दुख भरी कहानी सुनकर तो पूरी क्लास रोने लग जाती और बोलते हैं तुम चिंता मत करो, हम सभी लोग तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और ये सारा बातें सुनकर तो वो ट्रांसफर स्टूडेंट अपना असली रूप दिखाता है और अपने मन में बोलता है ये इंसान कितना ज्यादा बेवकूफ होते हैं। मेरे बनाए गए झूठ को भी इन सभी ने सच समझ लिया है। लेकिन तभी उस टीचर को उस स्टूडेंट को सर के ऊपर कुछ लटका हुआ दिखता है और जब वो उस चीज को पकड़ता है तो उस ट्रांसफर स्टूडेंट का राज खुल जाता है और उसके तो अंदर बहुत ही ज्यादा लंबे घने बाल होते हैं। और ये देखने के बाद तो टीचर को बहुत ज्यादा शौक लगता है और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर बोलते हैं आकाशु तुमने मेरा टकला होने का फायदा उठाकर मेरा मजाक उड़ाया, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आकाशु तो बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दो सर, मुझे तो नहीं पता था कि मेरे बाल अचानक लंबे कैसे हो गए हैं। और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने बाल को ही छेड़ने लगता है और उसके बाद तो टीचर उसको बहुत ज्यादा मारते हैं और उन दोनों को देखकर तो सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। देन अगले सीन में वह टीचर आकाशु को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर बेंच पर जाकर बैठने के लिए बोलता है। वहीं पर आकाशु अपने मन में बोल रहा होता है अभी से मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, लेकिन जो कुछ भी हो जाए इन लोगों को मेरी असली आइडेंटिटी पता नहीं चलनी चाहिए। और इसके बाद ही जब वो अपने बेंच पर बैठने के लिए जाता है तभी वह अपने साइड पर ठीक वही लड़की को देखता है जो कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। और उसको देखने के तो बाद वो मानो उसके लिए टाइम ही रुक जाता है और वो अपने मन में बोलता है ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा क्यूट और सुंदर है, मुझे नहीं पता था कि इंसान इतना भी ज्यादा क्यूट और खूबसूरत होता है। वहीं पर वो लड़की तो आकाशु को एक स्माइल पास कर देती है जो देखने के बाद तो आकाशु के दिल ही मानो निकल जाता है और बोलता है पता नहीं मेरे दिल के साथ ये क्या हो रहा है, ये अजीब सी फीलिंग ये कहाँ से आया। नेक्स्ट सीन में उनका क्लास खत्म हो जाता है और आकाशु अपनी सीट पर बैठकर उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है और अपने मन में बोलता है क्या मुझे उसके साथ बात करनी चाहिए, वो तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और प्यारी भी है, अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मेरी लाइफ तो झिंगालाला हो जाएंगी। और फिर आकाशु उसी लड़की के साथ अपना फैंटेसी सोचने लगता है और ये सब कुछ सोचने के बाद तो वो बोलता है मुझे आज ही उसके साथ कन्फेस करना होगा। लेकिन कन्फेस करने से पहले वो सोचता है अगर मैंने उसे डायरेक्टली ये पूछ लिया तो बहुत अजीब लगेगा। ठीक तभी वही लड़की के पास एक लड़का आ जाता है और वो बोलता है और फिर वो बहुत ही अच्छी तरीके से उस लड़की को प्रपोज कर देता है। लेकिन लिली तो उस लड़कों को एकदम से डायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है, जिस वजह से वो लड़का बोलता है क्या तुमने एक बार सोचा नहीं, तुम्हें एक बार रिजेक्ट करने से बहुत पहले सोचना चाहिए। तभी आकाशु के पास एक लड़का आ जाता है और बोलता है मेरा नाम तनीगावा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आकाशु तनीगावा से पूछता है आखिरकार मेरे साइड में ये क्या चल रहा है। तनीगावा बोलता है उस लड़के का नाम हिरोटा है और जब भी कोई क्यूट प्यारी लड़की को देखता है तो वो फिर हमेशा उसको प्रपोज कर देता है। और फिर हिरोटा भी खुश होकर आकाशु के पास पहुंच जाता है और बोलता है उसने मुझे फिर से एक बार रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद तीनों मिलकर एक साथ क्लास के बाहर जाने लगते हैं। वहीं पर हिरोटा बोल रहा होता है हम तीनों को देखकर ऐसा लगता है कि हम तीनों तो बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं और आकाशु अगर तुम्हें कुछ भी जानने की इच्छा करे तो तुम मुझसे पूछ सकते हो।
जिसमें आकाशु बोलता है आखिरकार मेरे साइड में वो लड़की कौन है। जिसके बाद वो दोनों आकाशु को बताने लगते हैं उस लड़की का नाम माने लिली है। वो भी एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जैसे कि तुम हो। वो एक फॉर्जनर है। वो छोटी और क्यूट है और प्यारी भी है। आकाशु बोलता है एक फॉर्जनर है, इसका क्या मतलब होता है। हिरोटा बोलता है वो प्यारी भी है और स्मार्ट भी है और क्यूट भी है। तुम ऐसा क्यों नहीं समझ लेते कि वो एक एंजल की तरह है। और एंजल शब्द सुनने के बाद आकाशु थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ओह एक एंजल। हिरोटा बोलता है आकाशु क्या तुम उसको प्रपोज करने वाले हो तो तुम पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि उसने मुझे 5 बार रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मैंने अभी भी हार नहीं मानी है और एक बार और ट्राई करने जा रहा हूँ। और इसके बाद हिरोटा लिली को फिर से प्रपोज करने के लिए जाने लगता है। वहीं पर तनीगावा उसको पीछे से रोकता है और बोलता है ये सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते हो। वहीं दूसरी तरफ आकाशु तो एक डीमन की जैसी स्माइल करता है और बोलता है अमाने लिली अब रुको जरा। अब स्कूल खत्म होने के बाद आकाशु घर की तरफ जा रहा होता है और सोचता है आखिरकार अब मैं लिली के साथ कैसे क्लोज आऊं। लेकिन तभी लिली और आकाशु तो एक साथ दोनों टकरा जाते हैं। आकाशु बोलता है लिली तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया है, आखिर तुम इस गली के अंदर क्या कर रही थी। जिसमें लिली बोलती है मैं तो बस यहाँ पर खो गई थी। तब आकाशु रियलाइज कर पाता है ये तो उसके लिए एक चांस है और फिर वो लिली को प्रपोज करने वाला ही होता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही घबराया होता है जिससे वजह से लिली को तो वो कुछ और बोल देता है। जो सुनने के बाद तो लिली हंसने लगती है और बोलती है आकाशु तुम तो फनी हो, मेरा नाम अमानी लिली है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर आकाशु और वो दोनों एक साथ हाथ मिला लेते हैं। लेकिन तब आकाशु रियलाइज कर पाता है कि लिली के शर्ट तो फटा हुआ है, जिस वजह से वो पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ। लिली तो ये सुनने के बाद थोड़ा सा घबरा जाती है और बात घुमाने की कोशिश करती है और बोलती है चलो एक साथ दोनों चाय पीकर आए। जो सुनकर तो आकाशु भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो फिर। और फिर वो दोनों एक ही साथ बात करते करते आगे बढ़ रहे होते और लिली बोलती है मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। तभी आकाशु भी बोलता है मैं भी यहाँ पर अकेला रहता हूँ। और बात करते करते तो दोनों रोड पर ही पहुंच जाते और तभी अचानक गलती से लिली तो सिग्नल होने से पहले ही रोड क्रॉस करने लगती है और वहां पर तो एक ट्रक बहुत ही तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। जो देखने के बाद तो लिली बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और ये देखकर आकाशु भी लिली को बचाने के लिए दौड़ लगाता है और अपने मन में बोल रहा होता है शायद मैं उसको बचा नहीं पाऊंगा, मुझे अब डीमन बनना ही पड़ेगा। और फिर हम देख पाते हैं उसका मुंह तो धीरे धीरे चेंज होने लगता है और इसके अगले पल हम देख पाते हैं ट्रक तो वहीं पर रुक जाता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज भी आ गया होता है। वहीं पर उस ट्रक को आकाशु नहीं रोककर लिली को बचा देता है। लिली उसको देखकर काफी ज्यादा शौक होती है और बोलती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। आकाशु नीचे गिर जाता है और बोलता है कि उतना भी नहीं लगा। तभी लिली आकाशु की आंखें नोटिस करती है और बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन इस घटना के वजह से तो आसपास के जितने भी लोग थे वहीं पर आने लगते हैं। वहीं पर लिली तो आकाशु के बारे में सोचकर एक स्माइल पास करती है और बाकी लोग भी उस एक्सीडेंट की जगह पर पहुंच जाते हैं। लिली आकाशु को लेकर वहां से भाग जाती है। देन नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं और लिली बोलती है कहीं तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो नहीं है। आकाशु बोलने लगता है मुझे इतनी भी ज्यादा चोट नहीं लगी है, तुम चिंता मत करो। जिसके बाद तो लिली आकाशु को थैंक यू बोलने लगती है उसकी जान बचाने के लिए। जिसके बाद लिली बहुत ज्यादा घबराने लगती है और फिर आकाशु से पूछती है कि आकाशु आखिरकार तुम हो कौन। ये सुनकर तो आकाशु एकदम से दंग रह जाता और वो अपने मन में बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। वहीं पर लिली बोल रही होती है ट्रक के वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ और तुम्हारा कान भी बहुत अजीब लग रहा है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम इंसान नहीं हो। और ये सब सुनकर आकाशु बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है आखिरकार मेरा इतना ज्यादा केयरलेस कैसा हो सकता हूँ, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन जब वो लिली की तरफ देखता है तो वो देख पाता है लिली बहुत ही ज्यादा खुश है, ना ही उससे डरी है। आकाशु उसे देख के कहता है यह तो मेरा एक अच्छा चांस हो सकता है। फिर वो खड़ा होके बोलता है किसी को मत बताना, असल में मैं एक इंसान नहीं हूँ क्योंकि मैं एक डीमन हूँ।
आकाशु बोलने लगता है, मैं इस इंसानी दुनिया पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक मिशन मिला है। मेरे डीमन रियल एम में चीजें बहुत ज्यादा बुरी चल रही है। मेरे डीमन रियल में एंजल्स के साथ फाइट हो रहा है और हम डीम बहुत ज्यादा मुसीबत में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा डीमन रियल एम तो डिस्ट्रॉय हो जाए और हम डीम बहुत ज्यादा मुसीबत में है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे डीमन एम रियल तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और मेरे डीमन रियल एम को बचाने के लिए मेरे बॉस ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं करिश्मा को ढूंढ पाऊँ। लिली पूछती है, क्या तुमने वो ढूंढ लिया? आकाशु बोलता है, नहीं, मैंने तो अभी स्टार्ट किया है। लिली, क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे? जो सुनकर तो लिली बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी है। आकाशु बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरे कैंपियन नहीं बनाऊंगा। तुम तो बस मेरे डीमन रियल एम को मोटिवेट करोगे। प्लीज मेरी मदद करो। ये सब सुनने के बाद लिली बोलती है, मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि डीमन भी ये एडजस्ट करते हैं और तुम भी वो डीमन नहीं हो जैसा कि मैं सोचा करती थी। तुम बहुत ही ज्यादा ग्रेट, अंडरस्टैंड और काइंड हो। क्या मैं तुम्हारी मदद करने के लिए सही भी रहूंगी क्योंकि मैं तो किसी चीज में भी अच्छी नहीं हूँ और मुझे यह भी नहीं पता आखिरकार मैं तुम्हें हेल्प कैसे करूंगी। आकाशु बोलता है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तुम क्यूट हो, प्यारी भी हो और सभी तुम्हें पसंद भी करते हैं। लिली बोलती है, क्या सभी मुझे पसंद करते हैं? लेकिन अगर मैं तुम्हारे डीमन रियल एम में जाऊंगी और सभी मुझे हेट करने लगी तो? फिर आकाशु बोलता है कि नहीं नहीं, इतनी ज्यादा प्यारी क्यूट लड़की को कौन भला हेट कर सकता है। लिली बोलती है, क्या अभी भी? और इसके अगले पल अचानक वो अपने मैजिकल चेन की मदद से आकाशु को बता देती है। आकाशु तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और बोलता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं पर लिली तो अपना असली रूप दिखाने लगती है और बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि डीमन रियल एम में इतना ज्यादा बेकार और बेवकूफ डीमन भी एडजस्ट करते हैं। आकाशु पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन? और फिर हम देख पाते हैं उसके तो पंखे निकलने आते हैं और कितने क्यूट होते हैं। और लिली तो कोई और नहीं बल्कि एक एंजल, रियल एम की एक एंजल होती है। और ये देखने के बाद तो आकाशु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आकाशु शॉक रिएक्शन देखकर तो लिली हंसने लगती है और बोलती है, तुम तो एक बेवकूफ हो, तुम एक एंजल से मदद मांग रहे थे। आकाशु उस चेन से निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लगता है। तभी लिली बोलने लगती है, तुम ऐसा कोशिश मत करना क्योंकि तुम मुझसे कभी भी नहीं निकल पाओगे क्योंकि वो चेन मैंने बनाया है। और मैं तुम्हें बता दूं कि पूरे एंजल रियल एम में वन ऑफ द बेस्ट एंजल हूँ मैं। और तुम मुझसे यह भी पूछ रहे थे कि आखिरकार मेरा शर्ट कैसे फटा। असल में मैंने उस गली के अंदर एक डीमन डॉग को देखा और मैं बस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उस डीमन डॉग के पंजे की वजह से मेरा शर्ट फट गया और इसके वजह से मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई और फिर मैंने उसको एक ही बार में प्यूरिफाई कर दिया और जिसके बाद ही मेरे साथ तुम्हारी मुलाकात भी हुआ। यह सब कुछ सुनने के बाद तो आकाशु एकदम दंग रह जाता है। वहीं पर लिली बोलने लगती है, अब मैं तुम्हें प्यूरिफाई करने वाली हूँ। यह सब सुनने के बाद आकाशु बोलता है, तुम एक अच्छी लड़की थी जैसा कि मैंने सोचा था, लेकिन तुम तो मेरी एनिमी निकली। और फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर लिली की बनाई हुई चेन को तोड़ डालता है और फिर वो एक बहुत ही ज्यादा ऊंचा छलांग मार के वो लिली के ऊपर एक जोरदार घुसा मार देता है। लेकिन लिली तो बहुत ज्यादा आसानी से उसे डॉच कर देती है और बोलती है, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम मेरे चेन को भी तोड़ पाओगे। आकाशु बोलता है, अब चुप हो जाओ। और फिर वो लिली के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन लिली उसको दोबारा डॉच करके उसको एक किक मार देती है और फिर आकाशु को चेन से बांध कर पटक पटक कर मारती है और इसके वजह से उसका हालत भी काफी ज्यादा बुरा हो जाता है। जिसके बाद वो आकाशु के पास जाने लगती है और बोलती है, लगता है तुम्हें प्यूरिफाई करना पड़ेगा। और फिर वो अपने मैजिक की मदद से एक तलवार अपने हाथ में ले लेती है और फिर उस तलवार की मदद से आकाशु को मारने वाली होती है और आकाशु भी बहुत ज्यादा डर गया होता है। लेकिन इसके अगले पल लिली तो आकाशु को नहीं मारती और उसके कान में फूंक देती है और बोलती है, मैं तुम्हें प्यूरिफाई नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बाद में करूंगी। आकाशु बोलता है, अगर तुम मुझे प्यूरिफाई नहीं करोगे तो मुझे जाने दो। लिली बोलती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी
और वो अब तुम होगे जो कि तुम मेरी मदद करोगे। मैं तुम्हें कॉलर भी बनाऊंगी जिससे कि तुम मेरा असिस्टेंट बनकर रहोगे। आकाशु गुस्सा होकर बोलता है, मैं एक एंजल की मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वहीं पर लिली तो आकाशु का मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है, तुम तो मुझे पसंद करते थे आकाशु। आकाशु गुस्सा होकर बोलता है, मेरा मजाक मत उड़ाओ। लिली बोलती है, सब कुछ छोड़ो, सीधे बात में आती हूँ। तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, राजी हो या नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी आकाशु उसको मना कर देता है और जिसके बाद तो लिली आकाशु का एक बहुत ज्यादा एम्बेसिस क्रिएट करती है। अगर तुम मेरे ऑफर को नहीं मानते तो मैं तुम्हारे पिक्चर को सोशल मीडिया में अपलोड कर दूंगी। देखकर तो आकाशु बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और फिर वह बहुत देर सोचने के बाद वो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनने के बाद तो लिली अपना एक कॉलर निकालती है। अब तुम्हें अपना स्लेब बनाऊंगी। आकाशु बोलता है, नहीं नहीं, मुझे ये मत पहनाओ। लेकिन लिली तो आकाशु के साथ जबरदस्ती करने लगती है और फिर उसके ऊपर बैठकर उसको वो कॉलर पहनाने लगती है। और आकाशु तो बहुत ज्यादा अजीब सा साउंड निकाल रहा होता है, जो देखकर लिली बोलती है, आह, मुझे ये साउंड सुनकर बहुत मजा आ रहा है। और बहुत मेहनत करने के बाद आकाशु को वो कॉलर पहना देती है और इसके बाद आकाशु लिली का एक स्लेब बन गया होता है। और वहीं पर लिली तो एक टेबल सा स्माइल करती है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।